हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें चैप्टर नंबर 13 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो हम एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट ही हो गई है, बस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको और कर लेते हैं आज, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। आपको यहाँ पर टाइम टेम्परेचर ग्राफ दे रखे हैं, तो कह रहे हैं क्या ये सारे टाइम टेम्परेचर ग्राफ ही हैं, जस्टिफाई करूँ। तो अगर आप अपना फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर शो कर रहा है। तो बिल्कुल टेम्परेचर टाइम ग्राफ है ये। सेकेंड वाले में अगर आप देखो तो डिक्रीज शो कर रहा है, क्योंकि ये नीचे की साइड जा रहा है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो हम लिख देंगे इट इज़ शोइंग द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर में जो है वो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर टाइम के बढ़ने से। पर अगर आप अपना थर्ड वाला ग्राफ देखो, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब एक टाइम पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है और एक ही टाइम पे इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट वाला देखो तो देखो टाइम, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है पर टाइम चेंज हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल है ना कि एक टाइम पे एक टेम्परेचर है तो दूसरे टाइम पे भी सेम टेम्परेचर हो सकता है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका मतलब आपने एक चीज़ इस क्वेश्चन से सीखी, वो क्या, कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ रहा हो और टाइम कांस्टेंट हो। एक टाइम पे तो एक ही टेम्परेचर होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी 5 डिग्री सेल्सियस है और अभी अभी में सेम टाइम पे ही 7 डिग्री हो जाएगा और सेम टाइम पे ही 10 डिग्री हो जाएगा। टाइम चेंज होगा तभी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। तो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी ये तीनों पॉसिबल है। पर आपको इसके आंसर जो लिखने हैं वो इस तरीके से लिखने हैं, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा मैंने, इट इज़ शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड में इट इज़ शोइंग द डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वो नीचे की साइड डाउनवर्ड में था। थर्ड वाले में लिख दिया मैंने, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिंस टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता एक कांस्टेंट टाइम पे, ठीक है। फोर्थ वाले में लिख दिया इट इज़ शोइंग कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पॉसिबल है, हो सकता है, तो इसलिए ये भी है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो आगे के एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करा दूंगी। फिर हमारी पूरा एनसीईआरटी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से सारे चैप्टर्स कर सकते हैं। कहीं पर भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।